अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ आपका डॉक्टर ज़ैद चिश्तिया हुसामी। मेरा इस चैनल बंगाली नूरी तावीज़ात और अमलियात पर आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। अल्लाह हमको सभी को जादू से और जादू करने वाले से बचाए। हर किस्म की जायज़ लुक़मा खाने का तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन सुमा आमीन। आज का ये अमल है, हाजत का अमल है ये, ठीक है ना। हाजत का नक्शा यानी ये तो सूरह इखलास कुल अल्लाहु अहद का सूर्य का नक्शा है ये, ठीक है ना। हाजत के लिए जायज़ हाजत के लिए माशाल्लाह बहुत पावरफुल नक्शा है ये, ठीक है ना। इसको आप इस्तेमाल करिए, माशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। कुछ ही रोज़ में फ़ौरन मिल जाएगा आपको इसका फ़ायदा। तरीका ये है कि आप एक वाइट पेपर, एक सफ़ेद कागज़ ले लेके उसके अंदर 4 खाने इस तरह से बॉक्स के नाथ घीस लीजिए। इस तरह से बॉक्स है ना, बॉक्स घीस लीजिए। ऊपर 7 8 6 7 8 6 लिख लीजिए। ये तो नक्शे मुरब्बा है, ठीक है ना। आतिशी चाल से फिल होगा है ये, ठीक है ना। इसे हम 3 तरीके से बोलूँगा मैं, ठीक है। 3 तरीके से। पहला, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। इस सूर्य को आप मकसद के लिए यानी जायज़ हाजात के मकसद से कहते लिखते इस वक्त आप नियत कर लीजिए, ठीक है ना। मेरा ये नियत बोल के, ठीक है। इसको तरीका मैं आपको बोलता हूँ। मैं अक्सर पहले एक बार समझिए, नक्श लिखने का तरीका बोलता हूँ, बाद उसके बाद इस्तेमाल का तरीका बोलता हूँ, ठीक है ना। ये नक्श जो ये पहले ऊपर वाला बॉक्स दिखा रहा हूँ मैं, ये तो इस तरह से लिखा था। यानी इसको छाल तो फॉलो नहीं हुआ था, छाल बिना छाल के हिसाब से लिखा था। कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, ठीक है ना। इसको नॉर्मल से इस तरह से लिख लेते आया था, ठीक है। इसको यूज़ करे था इस छाल के हिसाब से, नक्शे मुरब्बा के हिसाब से। खुल हु यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 इसी हिसाब से, इस तरीके से इसको लिखा गया है, ठीक है ना। खुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद, ठीक है। यहाँ तक लम यलिद वलम यूलद वलम यकुन लहू कुफुवन अहद, ठीक है ना। इसको इस तरह से इस नक्शे के छाल से इसको भूल गया है, ठीक है ना। ये समझे ना। अगर ये कुल हुवल्लाहु अहद अगर आप इस आयत को भी नहीं लिख सकते, इसके आदद को लिखिए। यह है 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258, ठीक है ना। इस तरह से भी नक्श को लिख सकते, ठीक है। लिखने के बाद यहाँ पे जो भी आपका मकसद है यहाँ पे लिख लीजिए। जो भी आपका मकसद है नक्श, ये कोई भी एक, बस 3 भी नहीं लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। सिर्फ एक नक्श को लिख दीजिए। इसके नीचे अगर ये लिखे तो इसके नीचे यहाँ पे इसका मकसद लिखिए। ये अगर ये लिखे तो इसके नीचे या मकसद, अगर ये लिखे तो इसका नीचे या तो भी है मकसद लिखिए, ओके, ठीक है ना। यानी जो भी है काम, ये काम जल्दी हो जाना, लोगों में ये इज्जत से रहना, कोई भी मकसद हो आपका, कोई भी हाजत हो, ठीक है ना। करने के बाद, ठीक है, इसको अगर 2 तरीके से इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। अगर एक सिर्फ आपको हाजत ही है तो एक नक्श लिखना पड़ेगा, सिर्फ एक नक्श। लिखने के बाद इसके ऊपर 3 दिन तक
3 दिन तक, कितने 3 दिन तक 313 मरतबा, 313 बार, ठीक है ना। कुल हु अल्लाहु अहद इसको ही पढ़ना पड़ेगा। अगर 313 मरतबा नहीं पढ़ सके 40 पर एक बार, ठीक है ना। अगर 40 पर एक मरतबा भी नहीं पढ़ सके 11 बार, एटलीस्ट एक दिन तो एक्चुअल होने 3 दिन तक करना पड़ेगा। 3 दिन तक इसको कोई भी वक्त, ठीक है ना। और फजर की बात करें तो माशाल्लाह है, अगर उस वक्त के बाद आपको नहीं हुआ तो कोई भी दिन कोई भी वक्त इसको 11 बार पढ़ना पड़ेगा, या 40 पर एक मरतबा, या 313 मरतबा 3 दिन पर, ठीक है ना। अगर 3 दिन नहीं होता समझे तो आप एटलीस्ट एक दिन जो नक्श लिखने के बाद 40 पर एक मरतबा पढ़ के जो भी नक्श जो भी आप लिखे था ये 3 नक्श में जो भी वो नक्श के ऊपर दम कर दीजिए, ठीक है। 40 पर एक मरतबा पढ़ने के बाद जो भी आपका मकसद है, मकसद दिल में बोले के फूंक मारिए, ठीक है ना। अगर एक दिन 303 मरतबा पढ़े तो भी चलेगा, कोई प्रॉब्लम कहीं भी नहीं लिखने समझे ना। पहले आप ये 3 नक्श में एक नक्श लिख लीजिए, कोई भी एक। लिखने के बाद नीचे आपका मकसद लिखिए, जो भी हो मकसद, जायज़ मकसद, ठीक है ना। नौकरी के मिलने के लिए, काम होने के लिए, कोई भी तकलीफ नहीं आने के लिए, कारोबार के लिए, कोई भी आपको जो भी आपका हाजत है वो हाजत लिख लीजिए। लिख लेने के बाद उसके ऊपर 40 पर एक मरतबा कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ के आखिरी में मकसद दिल में बोल के इसके ऊपर दम करिए, ठीक है ना। वो क्या हो गया, हाजत के लिए हो गया। उसको मोम जमा करके गले में डाल लीजिए, ठीक है। वो तो आपको माल हो गया। उसके बाद दूसरा तरीका है इसको शिफा के लिए, ठीक है ना। शिफा के लिए माशाल्लाह मैं और एक भी मैं डालते रहता हूँ, मैं शिफा के लिए, शिफा के वास्ते कोई भी बीमारी हो, कोई भी कि हर किस्म की बीमारी हो, ठीक है। अगर बुखार है तो बुखार के लिए मैं अलग में तावीज़ का वीडियो रखा था मैं, उसको भी एक बार चेक करिए। सिर्फ बुखार के लिए, तेज कोई भी बड़ी से बड़ी तेज बुखार के लिए, ठीक है ना। उसके बाद ये कोई भी शिफा कोई भी बीमारी के लिए, ठीक है। दिल का अपना हंदो, सिर में दर्द हंदो, कोई भी ज़्यादा थिंक करते रहे तो भी, कोसा है तो भी, अगर शिफा से लिखने का है तो शिफा का के नियत से लिखना है तो पूरे 12 नक्श लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 12, ठीक है। कोई भी इसमें भी सेम 3 भी, अगर शिफा के नियत से ये 2 में कोई भी लिखे तो अच्छा, नहीं तो ये लिखे तो अभी अच्छा, छाल के हिसाब से, ठीक है ना। 12 नक्श 12 नक्श लिखना पड़ेगा। 12 नक्श लिखने के बाद एक को मोम जमा करके गले में पहन लीजिए, ठीक है। एक नक्श को मोम जमा करके गले में पहन लीजिए, ठीक है। एक का इस्तेमाल हो गया। और 11 और बचे 111 भी एक एक को एक दिन एक नक्श को लिख लीजिए, काट लीजिए। हुआ तो आप जाफरान से लिखिए, बहुत बेहतर होगा जाफरान से। अर्के गुलाब में थोड़ा जाफरान का फूल है ना, ये 1 ग्राम ले लीजिए, उसके अंदर थोड़ा अर्के गुलाब डाल लीजिए, 2 मिनट रख लीजिए। वो आपको वो जाफरान में का फूल में का कलर पूरा वो ग्रोज वाटर में उतर जाके उससे इस्तेमाल कर लीजिए आप, ठीक है ना। माशाल्लाह है उससे लिखे तो। जो भी बचे 11 नक्शा है जाफरान मैं भी यार लिखा था मैं, जाफरान से इस्तेमाल करना बोल के। एक नक्श ले लीजिए, 1 गिलास पानी में वो नक्श डाल दीजिए। 10 मिनट 15 मिनट के बाद उस कागज़ को काट के कोई झाड़ के नीचे डाल दीजिए, नाली में मत फेंकिए, बेद भी होएगा। वो गिलास पानी लेके एक बॉटल में डाल लीजिए, ठीक है ना। बॉटल में डाले को वो बॉटल फिल कर लीजिए, यानी आप तो वो गिलास जिसमें आप नक्श डाले था वो गिलास वाटर है ना, वो एक खाली बॉटल में डाल लेकर उसमें बॉटल को फिल कर लीजिए। फिल करने के बाद सुबह में दोपहर में शाम में मरीज़ को यानी जो भी ये तकलीफ़ हो रहा उस इंसान को वो वाटर बॉटल दीजिए। सुबह दोपहर शाम पीते रहो बोल के, कितना हुआ तो पानी उसमें से पीना पड़ेगा, ठीक है ना। और वही बॉटल घर में दूसरे लोगों में भी इंशाल्लाह माशाल्लाह पी सकते, उसका प्रॉब्लम क्या है भी नहीं। अगर कोई लेडीज़ को या तो पर्सनल प्रॉब्लम है तो मानी नक्को, लेकिन
माहौल होने वो पानी का तेसो घर में हर एक इंसान को भी दे डाल लीजिए, ठीक है। लेकिन ज़्यादा इस्तेमाल का तेसो जो भी तकलीफ़ है उनको ही दीजिए और जल्दी उनके ऊपर ही काम करेगा। क्यों बोले तो ये गले में ऑलरेडी एक नक्श मोम जमा करके डाल दीजिए, डाल दिया था ना अपन, ठीक है ना। वो पिला दिए उसे 11 दिन नहीं, 11 दिन नहीं, आप वही 11 तावीज़ों को 21 दिन करे तो हम बोले तो भी पी सकते, प्रॉब्लम क्या भी नहीं। नहीं अगर 4 तावीज़ा 4 नक्श बना के एक नक्श गले में डाल के 3 नक्श को एक नक्श में हफ्ता हफ्ता 1 वीक पी सकते हो बोले तो वैसा भी कर सकते, ठीक है ना। लेकिन इसको तो हाजत के लिए है तो एक नक्श लिख के नीचे मकसद लिखना पड़ेगा, वही फर्स्ट प्रोसेस। दूसरा, अगर शिफा के नीयत से लिखे तो लिखने के बाद आपको जाफरान से भी को पीना पड़ेगा। सिर्फ गले में ताबीज़ से आपको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन भरपूर के 100% आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। इसलिए आप 4 एटलीस्ट 4 बना दीजिए, नहीं तो आप 11-21 भी बना सकते, प्रॉब्लम क्या है, 40 पर एक दिन में पी सकते, ठीक है ना। आपको क्लियर होने समझ में आने के लिए मैं लिख के दिया था, इसका छाल तो यहाँ है ऑलरेडी, समझे ना आप। जो भी अगर आप हमसे ये मंगवाना चाहते हैं तो हम तो 12 तावीज़ जो भी हम लिखे था या 12 तावीज़ का देते अपन, उसका कॉस्ट जाफरान से लिख के उसका कॉस्ट आके 710 रुपीज़ होगा, इंक्लूडिंग डिलीवरी चार्जेस। जो भी आपको डिलीवरी चार्जेस हो गया आपके इससे लगभग 710 रुपये। क्योंकि आप अगर इतना समझे तो आप खुद ही इतना समझे तो आप एक बार हमसे पर्सनल में रब्ता करिए, नहीं तो आप किसके तो मुरीद है आपके सिलसिले में बैत हो गए तो उनसे भी आप इजाज़त ले सकते, ठीक है ना। अगर आप आमिर है तो भी आपके उस्ताद से इस तरह का हम लिख सकते हम क्या बोल के मैं आप ले सकते, ओके। ये नक्श तो तावीज़ात अशरफ़ी किताब में है ये, ठीक है ना। तावीज़ात अशरफ़ी का में है ये, खुल अल्लाहु अहद, देखिए ना इस तावीज़ का नक्शे सूरह इखलास, ठीक है। हाजत के लिए है ये और शिफा के लिए है ये, ठीक है ना जी। आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको या जादू का, नज़र का, बंदिश का, ख़ास तौर से आजकल के लोगों को, आमिलों को रुज्जत का प्रॉब्लम बहुत हो रहा है, ठीक है। अगर आप रुज्जत से कुछ छुटकारा पाते हैं तो भी आप हमसे रब्ता करिए, हम आपको नक्श का पूरा जो पैक रहेगा पूरा मैं हमको भेजेंगे, ठीक है ना। अस्सलाम वालेकुम, फिर मिलेंगे अल्लाह चाहे तो, खुदा हाफिज़।